जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ असलम दस्ती फ्रॉम ऑनलाइन वेब टीचर डॉट कॉम। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोगों ने क्लासिफाइड एड्स की वेबसाइट बनानी है। मतलब जैसे OLX है तो सेम उसी तरह की एक एड्स की, यानी कि किसी ने भी आके कोई प्रोडक्ट बेचनी है या किसी ने ख़रीदनी है ओल्ड या न्यू किसी भी तरह की, तो वो आके इस वेबसाइट से ख़रीद भी सकता है और बेच भी सकता है। तो कैसे हम वर्डप्रेस के थ्रू इसकी सेटिंग करने वाले हैं कंप्लीट, मतलब इसमें डोमेन और होस्टिंग, इसमें पेजेस बनाना, इसमें डेमो वगैरह एक्सपोर्ट करना, उसमें एडिटिंग करनी, इमेजेस वगैरह, लोगो, पेजेस, पोस्ट, कंप्लीट क्लासिफाइड एड्स की वेबसाइट हम लोग बनाएंगे। तो चलें मज़ीद हम अपनी वीडियो की जाने बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन दिया गया है, ये घंटी का निशान, इस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना है। इस तरह क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहली हमें चाहिए होती है डोमेन और दूसरे नंबर पे हमें चाहिए होती है होस्टिंग। डोमेन हमारे पास ये होती है, जैसे ये लिखा हुआ है youtube.com, ये हमारी डोमेन है .com.n.pk के साथ ये डोमेन हमारे पास आती है। फिर हमें चाहिए होती है होस्टिंग। होस्टिंग मतलब ये जो हमारी वेबसाइट है, कोई भी वेबसाइट है हमारी, तो उसके जो पेजेस वगैरह हैं, उसका जो कंटेंट है, तो वो एक सर्वर पे पड़े हुए हैं। उस सर्वर को हम लोग कहते हैं वेब होस्टिंग। तो वेब होस्टिंग भी हमने परचेज़ करनी होती है और डोमेन भी परचेज़ करनी होती है। तो ये डोमेन जो है ना, ये हमें तकरीबन 8 से 10 डॉलर के दरमियान में जो है ना मिल जाती है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी एक्सटेंशन ले रहे हो। सस्ती एक्सटेंशन में भी मिल जाती है, .com जो है दरमियानी है 8 से 10 डॉलर की, .net इसी तरह से कुछ और महंगी एक्सटेंशन भी हैं। तो जो भी एक्सटेंशन आप लेती हो तो उसके मुताबिक ये आपको चार्ज करते हैं। फिर इसके बाद होस्टिंग आ जाता है। होस्टिंग भी हमें 20 से 40 डॉलर के दरमियान में 1 साल के लिए जो है ना मिल जाती है। डोमेन भी हमें 1 साल के लिए मिलती है और होस्टिंग भी 1 साल के लिए। तो मतलब ये कुल मिला के अगर हम इनको कैलकुलेट करें तो 30 से 50 डॉलर के दरमियान हमें डोमेन और होस्टिंग मिल जाती है। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, तो ये हमें करनी पड़ती है। तो ज़ाहिर सी बात है, कोई भी बिज़नेस हो तो उसका एक नाम भी होता है कि, या हम कोई फ़िज़िकल बिज़नेस भी स्टार्ट करें तो उसके लिए शॉप वगैरह भी हम लोग लेते हैं। हमारी अपनी भी हो सकती है और हम रेंट पे भी ले सकते हैं। तो सेम इसी तरह से डोमेन और होस्टिंग वर्क करती है। तो डोमेन और होस्टिंग परचेज़ करने के लिए मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी जो रिकमेंडेड करदा होस्टिंग है वो आप ले सकती हो। सबसे पहली है ब्लू होस्ट और ग्रीन गीक। ठीक है, ब्लू होस्ट पे आपको डोमेन भी मिल जाएगी और होस्टिंग भी मिल जाएगी। तो सेम इसी तरह से अगर आप लिंक पे क्लिक करके आते हो तो ये यहाँ पे आप आ जाते हो। ये देखें, ये होस्टिंग, शेयर्ड होस्टिंग, डेडिकेटेड होस्टिंग, VPS होस्टिंग। अगर आप न्यू हो, न्यू ब्लॉगर हो, नए सिरे से आप अपनी वेबसाइट बना रहे हो तो शेयर्ड होस्टिंग की तरफ जाओ। जब वेबसाइट बड़ी हो जाए, मतलब उस पर ट्रैफिक बढ़ जाए, तो फिर आप डेडिकेटेड होस्टिंग की तरफ आ सकते हो। फिर यहाँ पे डोमेन अगर सर्च करनी है तो ये डोमेन भी इसी तरह से यहाँ पे आप सिंपली सर्च कर सकते हो, कोई भी डोमेन आप ले सकते हो। ठीक है, आप ग्रीन गीक की तरफ चले जाओ, उनके प्लान भी सेम इसी तरह से जो है ना दिए गए हैं। ये देखिए, .com आप लेना चाहते हो या कोई भी मतलब आप लेना चाहो आप ले सकते हो। तो मैं ये ब्लू होस्ट से जो है ना अपनी डोमेन और होस्टिंग परचेज़ कर लेता हूँ। तो ये शेयर्ड होस्टिंग मैं लेता हूँ, या इसके अगर होम पेज पे ही हम लोग ठहरें, होस्ट योर साइट, ये देखें, ये $2.95 पर मंथ के हिसाब से जो है ना ये हमें दे रहे हैं। फ्री डोमेन भी इसमें वो दे रहे हैं हमें, फ्री SSL भी दे रहे हैं, 1 क्लिक डेमो इंस्टॉल वर्डप्रेस भी, और हमें सपोर्ट भी दे रहे हैं। होस्ट योर साइट, इस पर हम लोग करते हैं क्लिक। तो अब देखें कि यहाँ पे जो रिकमेंडेड है हमारी ये वाली है, तो हम बेसिक प्लान जो है ना लेते हैं। ये वाला बेसिक प्लान, इसको हम लोग करते हैं सेलेक्ट, और ये हम 12 मंथ के लिए लेते हैं। तो यहाँ पे हमने डोमेन को जो है ना सेलेक्ट करना होता है। तो असलम दस्ती 1.com, क्योंकि असलम दस्ती के साथ जो है ना मैं ये ले चुका हूँ, तो 1 के साथ जो है ना मैं आपको चेक करा देता हूँ कि ये हमें कैसे मिलेगी। तो ये देखें, अब यहाँ पे जो है ना अकाउंट की हमें डिटेल देनी होती है। इसको हम गूगल के साथ भी साइन इन कर सकते हैं। तो देखा जाए तो आप देखें उसमें ये हमें होस्टिंग प्राइस इतनी है, 12 मंथ के हिसाब से जो है ना ये हमें दे रहे हैं, और एक होस्टिंग भी ये हमें दे रहे हैं। डोमेन प्राइवेसी आप लेना चाहो ये
ले सकते हो। कोडिंग बेसिक एक्स्ट्रा पैकेजेस हैं, इनको आपने अनचेक कर देना है। ये मैं नहीं लेना चाहता क्योंकि बेसिक प्लान के साथ ही बहुत है। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे डालना है हमने कार्ड नंबर। यहाँ पे जो वीसीसी कोड होता है, इसकी एक्सपायरी डेट है तो वो हमने डालनी होती है। ठीक है, तो यहाँ से इसको चेक कर देना है और सबमिट ऑर्डर पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम सबमिट ऑर्डर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो भी ईमेल एड्रेस हम लोग डालते हैं, ये देखें ये यहाँ पे, तो उस ईमेल एड्रेस पे जो है ना वो हमें पूरी डिटेल, मतलब एक सी पैनल की, डोमेन की पूरी डिटेल जो है हमें वो भेज देती हैं हमारे ईमेल एड्रेस पे। तो ईमेल एड्रेस पे जैसे ही हम लोग जाते हैं तो उस पर एक लिंक आ रहा होता है सी पैनल का। तो सी पैनल पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो इस तरह के जो है ना सी पैनल पे हम लोग आ जाते हैं। तो अब यहाँ पे हमने सॉफ्टवेयर जो है ना सॉफ्ट ओकुलस ऐप इंस्टॉलर के थ्रू हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना होता है। तो वर्डप्रेस को हम लोग इंस्टॉल करते हैं, उसमें हमने क्योंकि डोमेन भी उस पैकेज में ले ली और होस्टिंग भी हमने ले ली, तो अब जस्ट हमने सिर्फ सॉफ्ट ओकुलस ऐप इंस्टॉलर में उसको इंस्टॉल करना है। तो ये सॉफ्ट ओकुलस ऐप इंस्टॉलर में इस पर करता हूँ क्लिक, ऑल वर्डप्रेस इस पर करते हैं क्लिक। अगेन हम लोगों ने ये करना है। तो अब जो डोमेन ये सिलेक्टेड हमारे पास यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे हमने डालना है उसका यूज़र नेम। तो यूज़र नेम यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ। ठीक है, ये वाला मेरा यूज़र नेम आ जाएगा। ये यहाँ पे है हमारी वेबसाइट क्लासिफाइड वेबसाइट। ठीक है, तो ये एड्स क्रिएट योर लिस्टिंग नाउ। ठीक है, ये इस तरह से इसका नाम आ जाएगा। डोमेन ऑलरेडी सिलेक्टेड आ रही है तो इस पर SSL सर्टिफिकेट भी हमारे पास इंस्टॉल्ड आ रहा है। तो ये यहाँ पे हमने ईमेल एड्रेस इसको हमने करना है चेंज। तो मैं अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाल लेता हूँ। यहाँ पे हमने करना है पासवर्ड को मैं हाइड कर देता हूँ और ये पासवर्ड मैं लगा लेता हूँ। तो ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपने लगाना है ताकि आपको याद रहे। ठीक है, फिर इसके बाद कुछ प्लगइन, ये प्लगइन भी आप इनको चेक कर दो तो ये इंस्टॉल होके आ जाएंगी। तो ये प्लगइन मैं इंस्टॉल नहीं करने वाला, ये प्लगइन मैं बाद में भी इंस्टॉल कर सकता हूँ, यानी अपनी वेबसाइट में जाके। तो यहाँ पे लैंग्वेज आ जाती है, जिस भी लैंग्वेज में आप अपनी वेबसाइट को लेके चलना चाहते हो तो वो लैंग्वेज आपने सेलेक्ट कर लेनी है। तो फिर उसी लैंग्वेज में जो है ना आपकी वेबसाइट आ जाएगी। तो इंग्लिश को ही मैं रहने देता हूँ। फिर इसके बाद आ जाता है एडवांस ऑप्शन। यहाँ पे आप डेटाबेस में आप कोई चेंजिंग करना चाहो तो आप कर सकते हो। फिर इसके बाद यहाँ पे आ जाता है थीम। तो थीम भी आप सेट करना चाहो आप कर सकते हो। ये थीम यहाँ से मैं नहीं सेट करने वाला, कोई भी बाय डिफ़ॉल्ट एक थीम आ जाएगी। तो बाद में इसको हम लोग चेंज भी कर लेंगे। तो ये सारी सेटिंग करने के बाद जो है ना ये इंस्टॉल, इस पर हम लोग करते हैं क्लिक। तो अभी ये थोड़ी देर में इंस्टॉल होके हमारे पास आ जाएगी। अब देखें हमारे पास सक्सेसफुली जो है ना वर्डप्रेस इंस्टॉल होके आ गई। ये इसका फ्रंट एंड है और ये इसका बैक एंड है। ठीक है, तो देखें इस तरह से हम लोग इसके बैक एंड पे आ चुके हैं और ये है इसका फ्रंट एंड। तो एक बेसिक थीम के साथ आ गई है। तो ये थीम वैसे भी हम लोगों ने चेंज कर देना है बाद में। तो ये इसका जो है ना बैक एंड आ गया, यानी इसमें आके हम लोगों ने चेंजिंग करनी है अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में। तो अगर ये आपके पास, यानी इस लिंक पे आप क्लिक करो और आपके पास लॉगिन होके आ जाए तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर आपके पास ये लॉगिन होके नहीं आती तो आपने इसको अगेन लॉगिन भी कर लेना है। तो इसको जस्ट आपने यहाँ पे WP एडमिन करना है टाइप। ठीक है, ये ऐसे करके WP एडमिन करना है टाइप। तो ये इस तरह से जो है ना यूज़र नेम और पासवर्ड दे के आपने आ जाना है। मैं इसको लॉग आउट करके अगेन जो है ना लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ। यानी वैसे ही आपने WP एडमिन जो है ना वैसे जैसे मैंने अभी टाइप किया वो ऐसे टाइप करना है। और यहाँ पे अपना यूज़र नेम डालना है, वही यूज़र नेम जो कि ये वही पासवर्ड ही होगा जो कि हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते वक्त लगाया था। तो इसको कर देना है हमने एंटर करने के बाद ये लॉगिन पे करना है क्लिक। तो सेम इसी तरह से आपने अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के डैशबोर्ड में आ जाना है। अब इसमें हमने चेंजिंग करनी है
जो भी चेंजिंग हम लोग करेंगे यानी पोस्ट को क्रिएट करना और थीम वगैरह की सेटिंग तो सब कुछ, तो सबसे पहले हम लोग इसकी थीम को चेंज कर लेते हैं। तो ये अपेरेंट सेक्शन में आना है और ये थीम पे कर देना है क्लिक। तो अब ऐड न्यू थीम, इस पे हम लोग करते हैं क्लिक। तो यहाँ पे हमारे पास जो मोस्ट पॉपुलर थीम है वो यहाँ पे आ जाएंगी। यहाँ पे अगर हम क्लिक करें तो लेटेस्ट जो थीम है वो आ जाएंगी। अगर आपने कोई फेवरेट की हुई है तो वो इस टैब पे जो है ना फेवरेट आ जाएंगी। ये देखें, ये कुछ दिन पहले जो ऐड हुई हैं तो वो यहाँ पे आई हुई हैं। कोई आपने फेवरेट की हुई है तो वो यहाँ पे आ जाएंगी। अगर कोई आप कस्टमाइज़ करके आप सर्च करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। मतलब आपका जो है कोई स्पेसिफिक चीज़ है, मतलब फूड एंड ड्रिंक है, उसके मुतालिक क्या क्या फ़ीचर आप उसमें रखना चाहते हो और कितने कॉलम की जो है ना वो होनी चाहिए, उसकी लेआउट होनी चाहिए। तो फ़िल्टर भी आप सेम इसी तरह से अप्लाई कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ जो इसकी है मतलब थीम, यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ। फाइड जैसे ही मैंने यहाँ पे सर्च किया तो क्लासिफाइड के रिलेटेड जितनी भी थीम थी वो हमारे पास आ गई। बाई एंड सेल देखें, ये इस तरह से जो है ना ये हमारे पास आ गई, ये ऐसे करके। तो कोई भी थीम यहाँ पे हम लोग अपनी मर्ज़ी की जो है ना यूज़ कर सकते हैं। तो ये लिस्टिंग हाइव, ये वाली थीम जो है ना मैं चूज़ कर लेता हूँ, इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये इंस्टॉल पे कर लेते हैं क्लिक, एक्टिवेट। तो थीम वो हमारे पास ये देखें यहाँ पे एक्टिवेट होके आ गई। तो ये वाली जो थीम है इनको हम लोग डिलीट कर सकते हैं, ये हम बाद में कर देंगे। तो तो जैसे ही ये थीम हम लोगों ने ऐड की तो यहाँ पे हमारे पास उसने कुछ रिकमेंडेड प्लगइन का ऑप्शन जो है ना दे दिया। तो बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन, यानी इस थीम के रिलेटेड जो हाई प्रेस के नाम से एक प्लगइन है तो इसको हम लोगों ने इंस्टॉल कर लेना है। तो ये देखें अभी ये इंस्टॉल हो रही है, इसको हम लोग एक्टिवेट भी कर लेते हैं। तो ये मैं इसको कर लेता हूँ एक्टिवेट, ठीक है। तो अब थीम हमारे पास चेंज होके आ गई है। ये इस तरह से मैं आपको चेक करा देता हूँ, यानी वो वाली थीम अब हमारे पास नहीं रही, ये वाली थीम हमारे पास सेट होके आ गई। लेकिन इसमें अभी डिज़ाइनिंग करना ज़रूरी है, यानी इसकी सेटिंग करना ज़रूरी है। तो इसके लिए जो है हम लोगों ने यहाँ पे आ जाना है। अभी जो हाइव प्रेस के नाम से अभी हमने प्लगइन इंस्टॉल की तो उससे ये हुआ कि हाइव प्रेस से ये देखें ये इस तरह से सेटिंग आ गई, ईमेल, टेम्पलेट, थीम, एक्सटेंशन, वेंडोर, ठीक है ना। वेंडोर वगैरह अगर आप में इसमें ऐड करने हैं, डिलीट करने हैं, वो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरह से जो है ना ये सारी की सारी चीज़ें आ जाएंगी। और लिस्टिंग वगैरह अगर हमने करनी है, मतलब प्रोडक्ट की हमने लिस्टिंग करनी है तो वो भी यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगी। तो हाई प्रेस, इस पे हम लोग करते हैं क्लिक। तो इसकी हम लोग सेटिंग देख लेते हैं सबसे पहले। तो ये देखें लिस्टिंग पेज, ये इस तरह से जो है ना लिस्टिंग पेज इसका आ रहा है, ये ऐसे करके, ठीक है। वेंडोर वगैरह हैं, वेंडोर भी सेम इसी तरह से आ जाएंगे। डिस्प्ले वेंडर ऑन द फ्रंट एंड, ठीक है, फ्रंट एंड पे जो है ना वो शो करे, उसका यूज़र नेम ही शो करेगा। फिर इसके बाद है यूज़र, यूज़र का फर्स्ट नेम यहाँ पे आ जाएगा। अलाउ यूज़र रजिस्ट्रेशन जनरेट फ्राम दी ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस से भी कर सकता है। रिक्वायर्ड ईमेल वेरिफिकेशन, अगर ईमेल वेरिफिकेशन करना चाहते हो तो ये भी आप कर सकते हो, ये करने चाहिए क्योंकि फेक ताकि इससे जो है नहीं होंगे। तो ये सेव चेंजेस, इस पे हम लोगों ने कर देना है क्लिक, यानी कि यूज़र भी कोई भी बंदा आके जो है ना यहाँ पे रजिस्टर्ड कर सकता है, ठीक है। अगेन हम यहाँ पे यूज़र में आते हैं तो ये ऑल यूज़र, इस पे हम लोग करते हैं क्लिक, ठीक है। एनी वन कैन रजिस्टर, ये सेटिंग है, इसको भी हमने चेक कर देना है। तो यानी सेटिंग में आना है और ये जर्नल में, तो एनी वन कैन रजिस्टर, ठीक है। इसको आप यहाँ पे ये भी दे सकते हो कुछ भी, तो सब्सक्राइबर ही होगा। तो इसको भी हमने सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है, क्योंकि क्लासिफाइड ऐड की जैसे वेबसाइट होती है, जैसे OLX है, तो उसी तरह की क्योंकि ये हमारे पास वेबसाइट है तो कोई भी बंदा आके अपने आप को रजिस्टर करके तो अपनी प्रोडक्ट की जो है ना लिस्टिंग कर सकता है, यानी यहाँ पे आके सेल कर सकता है, ठीक है। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे जो इस थीम का डेमो है उसको हमने इंपोर्ट करना है, क्योंकि इसकी 1 बाई 1 भी हम लोग डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, लेकिन उस पर हम लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं करने वाले। तो बने बनाए टेम्पलेट जो है ना मतलब हमने डाउनलोड कर लेने हैं। तो ये जो है ना इस तरह की है, help.hivepress.io, ये इस तरह के लिंक पे जो है ना आपने आ जाना है। तो ये वाली लिंक भी मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पे आके आपने लिस्टिंग हाइव के नाम से ये जो डेमो है, इस डेमो को जो है ना इंपोर्ट कर लेना है, सॉरी डाउनलोड कर लेना है। तो ये
जो है ना ये देखें, ये इस तरह से डेमो मेरे पास डाउनलोड हो रहा है। इसको कैसे इंपोर्ट करते हैं ये वीडियो भी आप देख सकते हो। मैं भी आपको नेक्स्ट बताने वाला हूँ कि इसको कैसे आपने इंपोर्ट करना है। ठीक है, ठीक है। तो एक प्लगइन अब हम लोगों ने इंस्टॉल करनी है डेमो इंपोर्टर के नाम से। ये यहाँ पे इंपोर्ट डेमो, इंपोर्ट, सॉरी, ये हम लोगों ने करना है टाइप इंपोर्ट डेमो। तो वन क्लिक डेमो इंपोर्ट के नाम से है ये प्लगइन। तो इंस्टॉल नो, इस पर हम लोग करते हैं क्लिक, यानी ये प्लगइन हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे और फिर इसके थ्रू हमने अपना डेमो कंटेंट जो है ना इंपोर्ट कर लेना है। तो एक्टिवेट पे अब हम लोगों ने करना है क्लिक, ताकि ये प्लगइन एक्टिवेट हो जाए हमारे पास। ठीक है, तो ये प्लगइन एक्टिवेट करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे आ जाना है ये अपेरेंट सेक्शन में इंपोर्ट डेमो डाटा, इस पे हम लोग करते हैं क्लिक। क्योंकि जब हम लोगों ने ये प्लगइन इंस्टॉल की और एक्टिवेट की तब ये ऑप्शन हमारे पास आया। तो ये इंपोर्ट डेमो डाटा, इस पे हम लोगों ने करना है क्लिक। अब लिस्टिंग हाइव, ये एक प्लगइन जो है ना हमारे पास ठहरी है। तो अब यहाँ पे इंपोर्ट कंटेंट, इंपोर्ट विजेट, इंपोर्ट कस्टमाइज़र, ठीक है ना, ये तीन चीज़ें जो है ना हमने इंपोर्ट करनी है। तो ये यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, जो कि है हमारे ये डेमो के नाम से जो अभी हमने ये अभी हमने जो डाउनलोड किया है, तो इसको हम लोग कर लेते हैं एक्सट्रैक्ट। तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो है ना ये इसको मैं कर देता हूँ ओके। तो ये देखें, ये डेमो हमारे पास जो है ना ये आ चुका है। तीन फाइलें यहाँ पे हमारे पास दी गई हैं। तो यहाँ पे भी तीन चीज़ें हमारे पास गिवन है। तो सेलेक्ट फाइल, इंपोर्ट कंटेंट XML के नाम से जो है ना इसको हम लोग कर लेते हैं इंपोर्ट। तो ये जो फोल्डर है ये वाला, अब जो कंटेंट डॉट XML है इसको मैं इंपोर्ट करता हूँ। इंपोर्ट विजेट, इसको हम लोग करते हैं क्लिक, ये यहाँ पे विजेट आ जाएगा। अब कस्टमाइज़र जो है ना ये वाली फ़ाइल ये हम लोगों ने यहाँ पे कर दी, डाल दी। कंटिन्यू एंड इंपोर्ट, अब इस पे हम लोगों ने करना है क्लिक। तो अभी ये इंपोर्ट हो रहा है, तो थोड़ा सा हम लोग वेट कर लेते हैं। ये देखें, अभी इंपोर्ट हो रहा है ये डेमो कंटेंट, तो हम लोग कर लेते हैं वेट थोड़ा सा। डेमो हमारे पास सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है। तो यहाँ पे क्लिक करके हम थीम की सेटिंग भी कर सकते हैं। विजिट साइट पे क्लिक करके हम इसको देख भी सकते हैं। जो ये थी हमारी बेसिक, मतलब उसकी बगैर सेटिंग के जो है ना हमने की थी। और अब हम विजिट साइट पे करते हैं क्लिक। तो अब ये हमें इंपोर्ट होके हमारी जो लिस्टिंग वेबसाइट आई है, तो वो देखें यहाँ पे आ चुकी है। तो देखें, लिस्टिंग हाइव, फाइंड एवरीथिंग यू नीड, सर्च प्रॉपर्टीज सर्विस एंड एटम फॉर ऑन सिंगल साइट, ठीक है ना। टॉप कैटेगरीज जो है ना यहाँ पे जो कि लिस्ट हुई आई हैं, तो इनको डिलीट कर देना है और इनकी जगह पे नई जो है ना लिस्टिंग डाल देनी है। तो ये देखें, स्टाइलिश रिमोल्डेड रूम, अब इसकी सेटिंग भी हम लोग कर सकते हैं। तो सेटिंग भी हम लोग करेंगे, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे हम लोगों ने इसकी सेटिंग वगैरह करनी है। यहाँ पे हमारा आ जाएगा यूज़र नेम। अब देखिए, एक चीज़ यहाँ पे हमारे पास है एडिट प्रोफाइल, क्योंकि ये डिज़ाइन थोड़ा सा जो है ना अजीब लग रहा है। तो ये टूल बार जो है ना इसको मैं डीएक्टिवेट कर देता हूँ। तो ये अपडेट प्रोफाइल, तो अब हमारे पास ये नहीं आएगा। मैं इसको करता हूँ रिफ़्रेश। तो देखें, अब हमारे पास वो नहीं आया जो कि ऊपर टूल बार जो है ना शो हो रहा था। अब यहाँ पे हमारे पास नहीं आया। तो अब हम इसकी सेटिंग कर लेंगे वन बाय वन, जो कि हमारे पास गिवन है। तो ये लिस्टिंग की है हाई प्रेस, इसकी सेटिंग पे हम लोग करते हैं क्लिक। तो ये देखें, ये सेटिंग मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसको मज़ीद हमने इसके डिज़ाइन में कोई चेंजिंग करनी है, तो ये अपेरेंट सेक्शन में आना है और ये कस्टमाइज़ पे हम लोग करते हैं क्लिक। तो इसका जो लोगो वगैरह है, सबसे पहले तो ये हम लोगों ने चेंज करना है। ये देखें, लिस्टिंग इस तरह से, ये पेजेस ये हमारे पास आ जाएंगे, ड्रॉप डाउन मेन्यू, ये वाले ब्लॉग सेक्शन भी इसी तरह से हमारे पास ये ठहरा है। अब ये कस्टमाइज़र, अब साइट आइडेंटिटी, इस पे हम लोग करते हैं क्लिक। तो ये देखें, सबसे पहले हमारे पास ये लोगो आ चुका है। तो इस लोगो को हमने करना है रिमूव, और इसकी जगह पे हमने एक नया लोगो जो है ना लेके आ जाना है। तो इसकी जगह पे हम लोगों ने एक नया लोगो लेके आना है। तो लोगो बनाने के लिए दो वेबसाइट मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। एक है लोगो मेकर, ठीक है, और दूसरी है कूल टेक्स्ट।
ठीक है, ये है लोगो मेकर। इसकी हेल्प से आप एक अच्छा बेहतरीन लोगो बना सकते हो। ठीक है, स्टार्ट माय डिज़ाइन इस पे क्लिक करना है तो बने बनाए इसमें डिज़ाइन भी आपको दिए गए हैं। कोई भी डिज़ाइन आप ले सकते हो, उसमें जस्ट एडिटिंग वगैरह करनी है अपने मुताबिक। अपना जो है आइकन वगैरह आपने लगाना है और बस लोगो आपके पास तैयार हो जाएगा। सेम इसी तरह से कूल टेक्स्ट है। कूल टेक्स्ट की हेल्प से भी आप एक अच्छा बेहतरीन लोगो बना सकते हो। तो ये देखें, अभी ये ओपन हो रही है क्योंकि इसके जितने भी टेम्पलेट वगैरह दिए गए हैं ना, वो अभी लोड हो रहे हैं। तो ये इसीलिए जो है ना, अभी क्रिएट अ न्यू डिज़ाइन, तो नया डिज़ाइन, डिज़ाइन टेम्पलेट, इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो बने बनाए डिज़ाइन जो है ना, ये एक से बढ़कर एक जो है ना हमारे पास आ जाएगा। ये सेम इसी तरह से आ जाएगा। ये मैं आपको जो है ना बताने के लिए जस्ट कि आपने ऐसे जो है ना लोगो बनाना है। लोगो वैसे आपने अच्छा टाइम इसको देना है और एक अच्छा लोगो जो है ना आपने बना लेना है। ये डाउनलोड में मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें लोगो बन के आ गया। तो यहाँ से आपने जो है ना कोई भी देखिए टेम्पलेट यहाँ से लेना है और उसको आपने एडिट करके तो लोगो आपने अपना सेट कर लेना है। तो मैं लोगो पे ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट कर रहा क्योंकि हमारी वीडियो जो है ना डिज़ाइनिंग पे नहीं है, यानी वेबसाइट डेवलपमेंट पे है। तो लोगो आपने क्रिएट कर लेना है या किसी से क्रिएट करवा लेना है। तो जस्ट मैं आपको बताने के लिए कि इसको आपने कैसे कस्टमाइज़ करना है। तो ये देखें, ये लोगो बन के आ चुका है। तो मैं इसको उठा के यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप जो है ना, ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो सेलेक्ट लोगो। अब यहाँ पे मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। तो अभी ये देखें हमारे पास ओपन हो रहा है। तो अब मैं इसको करता हूँ सेलेक्ट। तो ये जो है ना इस तरह से आ जाएगा। ये मैं क्रॉप इमेज इसको पूरा मैं कर लेता हूँ, आपने अपने हिसाब से जो है ना देख लेना है। तो इसको कम या ज़्यादा बड़ा छोटा भी हम लोग कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे लोगो, अगर आप एक छोटा लोगो लगाओगे तो वो यहाँ पे जो है ना ये थोड़ी सी जगह लेगा। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाता है साइट आइकन। इसको फेव आइकन भी कहा जाता है। ये इसका साइज़ जो है ना ये होता है एग्जैक्ट ये वाला। इसको भी हमने सेट करना होता है। ये ऐसे होता है यूट्यूब का, जैसे ये प्ले बटन शो हो रहा है, ब्लू होस्ट का ये वाला शो कर रहा है, ये हाई फ्रेश का ये वाला है, नेम चीप का ये वाला। ये देखें इनके जो है ना शो हो रहे हैं, लेकिन हमने कोई भी ये सेट नहीं किया हुआ। तो ये देखें ये ग्लोब साइन जो है ना शो हो रही है। जब हम ये इसको सेट कर लेंगे तो इसकी जगह पे हमारा ये साइट आइकन भी आ जाएगा। तो इसी लोगो से जो है ना मैं इसको सेट कर लेता हूँ। तो ये मैं कर लेता हूँ ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो इसको मैं ये जो है ना क्रॉप कर लेगा। तो इसको हमने कर देना है पब्लिश पे क्लिक। तो ये देखें जैसे ये यहाँ पे हमारे पास शो हो रहा है, ये देखें ये इधर जो है ना शो हो गया है। तो जब आप लोगो बनाओ तो ज़रूर आपने इसका फेव आइकन भी इसी तरह से बना लेना है। तो ये इस तरह से लोगो वगैरह की सेटिंग जो है ना आपने सेम इसी तरह से करनी है। अगेन मैं आ जाता हूँ, सॉरी मैं अगेन कस्टमाइज सेक्शन में मैं अगेन आ जाता हूँ। तो मज़ीद भी इसकी में सेटिंग हमने करनी होती है। साइट आइडेंटिटी में मतलब ये वाली चीज़ें आ जाती हैं। फिर इसके बाद कलर्स, थीम के कलर्स आप चेंज करना चाहो यहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, फिर हेडर, हेडर पे आप कोई इमेज लगाना चाहो आप यहाँ पे लगा सकते हो। ये देखें ये यहाँ पे इमेज लगी हुई है, ये ऐसे करके ये, तो इसको भी आप सेट कर सकते हो। आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी इमेज लगा सकते हो। फिर यहाँ पे मेन्यू आ जाते हैं, फुटर, हेडर, ठीक है, लिस्टिंग, सोशल, ये यहाँ पे हमारे पास मेन्यू आए हुए हैं। इनको आप चेंज भी कर सकते हो। विजेट सेक्शन, ये यहाँ पे साइट फुटर, ये देखें ये यहाँ पे फुटर वगैरह हमारे पास आ गए हैं। ठीक है, फिर इसके बाद होम पेज की सेटिंग आप करना चाहो तो आप कर सकते हो। यानी स्टैटिक पेज यहाँ पे आ रहा है और पोस्ट में ब्लॉग का पेज जो है ना आ रहा है। तो ये यहाँ पे आ जाए। फिर इसके बाद फ़ॉन्ट आ जाते हैं। तो कौन से फ़ॉन्ट जो है ना इसमें यूज़ किए गए हैं, पॉपिन्स और ओपन sans के नाम से एक फ़ॉन्ट है। तो ये जो है ना पूरी वेबसाइट में यूज़ किए गए हैं। तो इनकी सेटिंग भी आपने सेम इसी तरह से कर लेनी है। अब देखें ये लोगो क्योंकि हमारा एक बड़ा सा लोगो आ गया तो इस वजह से ये जो है ना मेन्यू हमारे पास ये हाइड हो गया है। तो मैं क्या करता हूँ कि लोगो को फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पे हाइड कर लेता हूँ, या जो पुराने वाला लोगो था इसका अपना, वो उसको जो है ना मैं सेट कर लेता हूँ। ये देखें ये वाला स्किप क्रॉपिंग, इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखें अब ये जो है ना लोगो यहाँ पे हमारे पास आ गया, वही जो था उसको ही हमने यहाँ पे सेट कर दिया हुआ है। तो ये सारी सेटिंग आपने सेम कस्टमाइज़र से कर लेनी है। ठीक है, अगर इसमें लिस्टिंग वगैरह क्रिएट करनी हो तो हाइव, तो यहाँ पे ये देखें लिस्टिंग में आना है।
तो जो भी लिस्टिंग हमारे पास ठहरी हैं वो यहाँ पे आ जाएंगी। ये देखें इस तरह से ये हमारे पास ठहरी हैं। इनको डिलीट करना चाहो तो ये देखें, इनको सेलेक्ट कर देना है, बल्क एक्शन, मूव टू ट्रैश, तो ये सारी की सारी डिलीट हो जाएंगी। ठीक है। न्यू आपने लिस्टिंग क्रिएट करना चाहते हो तो ऐड न्यू पे करना है क्लिक। तो यहाँ पे लिस्टिंग का जो है ना नाम डालना है, फिर यहाँ पे उसका डाटा वगैरह आ जाएगा। ठीक है। फॉर सेल, किस में ये सेल है, रियल स्टेट है, सर्विसेज है, या कुछ भी फॉर सेल है, तो वो यहाँ पे आ जाएगी। मार्क दिस लिस्टिंग एज वेरीफाइड, वेरीफाइड है तो वेरीफाइड, फीचर्ड है तो उसको फीचर्ड यहाँ पे कर देना है। मतलब जैसे यूट्यूब, जैसे OLX पे फीचर्ड प्रोडक्ट जो है ना शो हो रही होती हैं, यानी एड्स वगैरह के थ्रू भी फीचर्ड आ रही होती हैं, तो फीचर्ड अगर क्लिक कर देंगे तो ये फीचर आ जाएगी। यहाँ पे एक्सपायरी डेट आ जाएगी, फिर यहाँ पे इमेजेस वगैरह डालनी है। ये सारी चीज़ें डालने के बाद पब्लिश पे क्लिक कर देना है तो ये आ जाएगी। फिर यहाँ पे कैटेगरी क्रिएट करनी है। अगर कैटेगरी इसके अलावा भी आप क्रिएट करना चाहते हो, मतलब यहाँ पे जो हमारे पास गिवन है जैसे फॉर सेल, रियल स्टेट, सर्विसेज, जैसे कैटेगरी एक हमारे पास आ जाती है, कोई पेट्स की आ जाती है, यानी कोई पेट्स वगैरह सेल करना चाहता है, यूज़ मोबाइल, यूज़ मोटरसाइकिल वगैरह की आ जाती है, तो वो भी यहाँ पे आप डाल सकते हो। फिर उसके बाद एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट जो है ना मतलब उसकी खसूसियात है, मतलब रियल स्टेट है तो ये स्क्वायर फुट में आ जाएगी। रियल स्टेट, डेट, टाइप, रेंट, ये इस तरह से, वारंटी, सर्विसेज में वारंटी, आवरली रेट, ठीक है ना, ये आ जाएंगे। फॉर सेल एक है तो उसकी कंडीशन, प्राइस और शिपिंग, ठीक है ना, तो ये 3-4 चीज़ें, तो उसकी एट्रीब्यूट भी सेम इसी तरह से जो है ना सेट कर लेनी है। तो इसको भी आप सेट कर सकते हो। ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है ये वेंडर। वेंडर पे हमने क्लिक करना है, तो जितने भी वेंडर हमारे पास ठहरे हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। फ़िलहाल के लिए हमारे पास एक ही वेंडर है, यानी हम खुद हैं, तो ऐड न्यू, इस पे क्लिक करके हम नया वेंडर बना सकते हैं। ये ऐड न्यू सेम इसी तरह से उसकी कैटेगरी आ जाएगी, फिर उसकी एट्रीब्यूट भी आ जाएगी, तो सेम इसी तरह से आ जाएंगी। नेक्स्ट अगर आपने कोई पेजेस वगैरह क्रिएट करने हैं तो पेजेस क्रिएट करने के लिए ये पेजेस सेक्शन में आना है। ये ऑल पेजेस, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो जो पेज ठहरे हैं यहाँ पे बने हुए हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं। ऐड न्यू पे करना चाहते हैं तो एक नया पेज यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। ठीक है। जैसे कि अब मैं एक पेज यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ डिस्क्लेमर के नाम से। ठीक है। ये वाला पेज मैं कर लेता हूँ क्रिएट। तो ये पेज हमारे पास क्रिएट हो चुका है, तो मैं अगेन जो है ना वापस आ जाता हूँ। और इस पेज को अगर हम मेन्यू में ऐड करना चाहें तो जस्ट हमने ये पेरेंट सेक्शन में आना है और फिर ये हमने आ जाना है मेन्यू में। ठीक है। तो एक फुटर पेज यहाँ पे हमारे पास ठहरा है, तो फुटर पेज में अगर हम लोग ये रखना चाहते हैं, ये पेज जिस भी पेज पे हम लोग रखना चाहते हैं, जिस भी मेन्यू में हम इस पेज को रखना चाहते हैं तो वो हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। हेडर में रखना चाहेंगे तो हेडर यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, और फुटर में, ये फुटर ही है तो हम फुटर में ही रखेंगे। तो ये डिस्क्लेमर का जो अभी हमने बनाया तो ऐड टू मेन्यू, इसको चेक करके हमने ऐड टू मेन्यू किया तो ये देखिए ये डिस्क्लेमर हमारे पास आ गया है। तो इसको सेव मेन्यू, इस पर हम लोग कर देंगे क्लिक। तो ये यहाँ पे अब बिल्कुल हम नीचे आते हैं तो ये देखें डिस्क्लेमर का पेज भी हमारे पास बन के आ चुका है। सेम इसी तरह से अगर आपने कैटेगरी को ऐड करना है तो ये पोस्ट सेक्शन में आ जाना है। कोई भी न्यू कैटेगरी इसमें ऐड करनी है और उसको मेन्यू में आप डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो। अब जैसे है मोबाइल, मेरे पास यहाँ पे एक कैटेगरी है तो ये ऐड टू न्यू, ठीक है, ये ऐड टू न्यू आ गया। अब इसको मैं अपने मेन्यू में भी डालना चाहता हूँ, यानी ये इस मेन्यू में जो है ना आना चाहिए जो टॉप पे है। तो इसके लिए जो है ना मुझे यहाँ पे आ जाना है मेन्यू में, अगेन अपेरेंट सेक्शन में ये आना है मेन्यू में। यहाँ पे हमने मेन्यू सेलेक्ट करना है, ये हेडर में सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए हेडर हमारे पास आ गया। तो अब हमने आना है यहाँ पे कैटेगरी में। तो अभी कैटेगरी ये मोबाइल्स के नाम से हमने एक कैटेगरी बनाई है, तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। ये देखें ये हमारे पास आ गई है। तो सेव मेन्यू, इस पर हम लोग करते हैं क्लिक। अब आके हम पेज को करते हैं रिफ़्रेश, तो एक नई कैटेगरी मोबाइल्स, ये देखें ये हमारे पास आ चुकी है। यानी कोई भी बंदा आके अपनी प्रोडक्ट मोबाइल कैटेगरी में अपने मोबाइल जो है ना इनमें ऐड कर सकता है, उनको सेल वगैरह कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हमने पोस्ट वगैरह क्रिएट करनी है, यानी कि हमारा जो ब्लॉग सेक्शन है ये वाला, इसमें हमने पोस्ट वगैरह क्रिएट करनी है तो जस्ट हमने ये ऐसे करके यहाँ पे टॉप होम ऑफिसेस आइडियाज़, ठीक है, पोस्ट क्रिएट करनी है तो जस्ट हमने यहाँ पे आ जाना है ये पोस्ट सेक्शन में। ये ऑल पोस्ट पे हम लोग क्लिक करेंगे तो जो पोस्ट ओल्ड थी वो यहाँ पे हमारे पास ठहरी हैं, यानी जो डेमो के साथ आई, इनको डिलीट कर देना है ऐसे करके।
मूव टू ट्रैश हम लोगों ने कर देना है और न्यू पोस्ट हमने बनानी है। ऐड न्यू पोस्ट पे करेंगे क्लिक। तो अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा टाइटल, ये यहाँ पे आ जाएगा उसका कंटेंट, ठीक है। इमेजेस वगैरह जो भी आप लगाना चाहो आप यहाँ पे लगा सकती हो। ये पोस्ट ये इस तरह से जो है ना ये इस तरह से फीचर्ड इमेज यहाँ पे आ जाएगी। तो इसको हमने पब्लिश पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम लोग ये पब्लिश पे क्लिक कर देंगे तो इस तरह से की पोस्ट जो है ना हमारे पास आ जाएगी। तो जैसे ये देखें ये ठहरी है। तो पोस्ट को सेम इसी तरह से आपने जो है ना क्रिएट कर लेना है। मैं फ़िलहाल के लिए इसको लीव कर रहा हूँ। ये देखें इस तरह से जो है ना पोस्ट क्रिएट होके आ जाएगी, ठीक है। ये ऐसे करके मज़ीद आप इसमें सेटिंग इनमें करना चाहो आप कर सकते हो। मतलब इसको आप छेड़ोगे, इसमें आ जाओगे, इसमें चेंजिंग करोगे तो बहुत सी चीज़ें जो है ना आप इनमें सीखते जाओगे। तो ये देखें इस तरह से जो है ना मैं अब होम पेज पे आ जाता हूँ। तो देखें सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे लोगो आ जाएगा, ये मेन्यू इस तरह से आ जाएंगे, ये हेडर आ जाएगा, उसमें इमेज, ये यहाँ पे टेक्स्ट आ रहा है। ये टेक्स्ट भी हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। इस टेक्स्ट वगैरह को चेंज करने के लिए जो है ना होम पेज में आना है। मतलब हमारे जो पेजेस वगैरह हैं उसमें हम लोग आएंगे। ये पेजेस, अब ये होम पेज है ना, इसको मैं करता हूँ एडिट, ठीक है। ये देखें ये टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को सेम इसी तरह से जो है ना चेंज करना है। आपने अपनी मर्ज़ी के लिहाज से जो है ना ये टेक्स्ट लगाना है। ये भी रीड मोर सेम इसी तरह से। ये कैटेगरी भी आप सेम इसी तरह से जो है ना इनको सेटिंग जो है ना यहाँ से करते जाना है। तो जब भी इसको एडिटिंग आप कर लो तो फिर इसके बाद ये अपडेट का बटन यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा, अपडेट कर देना है। तो सेम इन्हीं मेथड को यूज़ करते हुए आपने एक बेहतरीन किस्म की क्लासिफाइड लिस्टिंग की वेबसाइट बना लेनी है। तो ये देखें इस तरह से जो है ना हमारे पास आ जाएगी, ये ऐसे करके, ये देखें ज़बरदस्त किस्म की। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन दिया गया है ये घंटे का निशान, इस पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना है। इस तरह क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।